A lovely good morning to all the viewers and listeners. एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है, जहां पर आपको मिलती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी जानकारी। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम आपके लिए वीकली फाइनेंशियली न्यूज़ जो होती हैं उनका एक एनालिसिस का वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज हमारी जो ये वीडियो है उसमें हम लास्ट वीक जो हमारा गया है उसमें जो भी फाइनेंशियल न्यूज़ बनी है लेटेस्ट, उनका एक एनालिसिस चलिए कर लेते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी यहाँ पर, आरबीआई लाइकली टू प्रिफर सेंटर बोरोइंग ऑन स्टेट्स बिहाफ फॉर जीएसटी कंपनसेशन। इसमें क्या है कि जीएसटी का जो मुआवजा है उसके लिए आरबीआई ने राज्यों की ओर यानी कि स्टेट्स की ओर से सेंटर को उधार लेने को इसके लिए वो प्राथमिकता देता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर वो डायरेक्ट मार्केट जाते हैं तो इसमें क्या होगा, स्टेट्स जो होंगे उनको हाई इंटरेस्ट रेट्स के लिए उसको फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो स्पेशलाइज्ड ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मोनेटाइजेशन की जो प्रॉब्लम होगी उसका सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ सेटल्स 46 लाख कोविड-19 रिलेटेड क्लेम्स वर्थ ₹920 करोड़। कि रिटायरमेंट फंड जो बॉडी है ईपीएफओ, उन्होंने 920 लाख रुपए के जो है इससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसका सॉर्ट आउट किया है। क्योंकि लास्ट जो 3 मंथ्स थे तो लास्ट 3 मंथ्स का जो बेसिक सैलरी, साथ ही साथ उसमें डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो है उसको वापस लेने के लिए ये फैसिलिटी जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। या क्या होगा कि ईपीएफ जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसमें टोटल जो रिजर्व होता है उसका आधा जो भी होगा वो उसके लिए कम है। नेक्स्ट है हमारा, एज टैक्स रिवेन्यूज फॉल साउथ स्टेट्स इंक्रीज बोरोइंग। क्या है कि टैक्स रिवेन्यूज यानी कि कर राजस्व जो हैं उस वो फॉल हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसमें जो ये गिरावट आ रही है उसी के लिए दक्षिण के जो स्टेट्स है, राज्य जो हैं, उन्होंने बोरोइंग अपना बढ़ा दिया है। उसमें अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें तो उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल ने मिलकर 1.2 लाख करोड़ जो है इससे भी ज़्यादा उन्होंने गेन अप किए हैं। और महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा के साथ अब तक के सबसे बड़े जो है वो कर्जदार बन गए हैं, जो कि टोटल जो स्टेट्स हैं उसका 83% हिस्सा है, यानी कि टोटल 2.7 लाख करोड़ रुपए की सरकारी उधारी। नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट डेप्ट लाइकली टू स्टैंड एट 80% ऑफ जीडीपी बाय फाइनेंशियल ईयर 30। यानी कि अगर हम वित्त वर्ष 2030 तक का एक अनुमान लगाएं तो उसके लिए क्या है कि जीडीपी जो है उसका 80% तक गवर्नमेंट डेप्ट यानी कि सरकारी ऋण होने की ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये कहना है मोतीलाल ओसवाल जी का। क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2014 से 2015 तक रहा है तो उसके बीच जो है वास्तविक जीडीपी, उस दौरान की जो जीडीपी थी वो हमारी रही थी 6.8। ये मैं बात कर रही हूँ आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2015 तक की। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था जिसमें कि 2014 से 2015 जिसमें कि टोटल 6.8% रही थी, उस दौरान क्या था कि एक्चुअल जो उनका राजकोषीय का जो एक्सपेंसेस था वो एवरेज अगर हम बात करें तो 9% तक इंक्रीज हो गया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2010 में जो जीडीपी का था वो था 4.2। ये मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 2010 की। तो तब तक जो ये जीडीपी का जो इंक्रीमेंट था ये 4.2% तक था, जो का वीक हो गया था। फिर राजकोषीय जो व्यय था उसमें 1.1% या 27% जो एनुअल वार्षिक जो जीडीपी थी उसका इंक्रीमेंट है, उसका योगदान इसमें रहा था, यानी कि जीडीपी जो थी वो इतनी ग्रोथ हो चुकी थी। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट टू बी लेविड ऑन कैश कंपोनेंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी सेज
IC, यानी कि GST का जो देता है उस पर नकद अगर हम बात करें घटक पर तो लगाने वाला ब्याज। तो इसमें क्या है कि 1 सितंबर से 2020 से GST जो होगा उसका जो ब्याज होगा वो लगाया जाएगा कैश में। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो टैक्स होंगे, सॉरी इनडायरेक्ट जो टैक्स होंगे जो कि सेंट्रल से होंगे, उसके से जो ट्यूसडे होगा उससे इसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है ₹2000 नोट्स वर नॉट प्रिंटेड इन 2019-20 सेज RBI एनुअल रिपोर्ट। RBI की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2019-20 में 2000 रुपये की जो नोट है वो नहीं छपे। उसमें क्या है कि RBI की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि करेंसी का जो एंडिंग था उसमें मार्च में करेंसी के दौरान जो 2000 रुपये के नोटों की टोटल संख्या थी वो थी 33,632 लाख टुकड़ों से घटकर 32,910 लाख हो गई है। तो ये जो इसका जो एवरेज रहा है वो घट गया है। नेक्स्ट है टॉप इंडियन कंपनीज टेक ऑन इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ओवर GST एंटी प्रॉफिटरिंग। इसमें क्या है कि टॉप जो भारतीय कंपनियां जो कि GST विरोधी हैं उससे मुनाफाखोरी जो होती है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जो डिपार्टमेंट होती है उसका सहारा लेती हैं। तो इसमें अधिकांश कंपनियां जो हैं टैक्स की डिपार्टमेंट जो है वो दो जो मेन इनके मुद्दे हैं उन पर ये अपॉर्चुनिटी देती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो कार्य प्रणाली होती है उसकी अगर एब्सेंस होती है तो उसमें ये डिसाइड करने के लिए जो प्रॉफिट है वो लास्ट कंज्यूमर को दिया गया है या लास्ट कंज्यूमर को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है स्टेट्स स्टेयर एट अनकवर्ड लॉसेस ऑफ अप टू ₹3.1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 सेज SBI रिपोर्ट। SBI रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो 2021 था हमारा उस पर टोटल 3.1 लाख करोड़ रुपए जो थे वो अनकवर्ड लॉसेस अप हुए इस पे। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2015 की बात करें तो उसमें 3 लाख करोड़ रुपए तक का जो नुकसान था उसमें उसी को देखते हुए अब टोटल 25 अगस्त की अगर हम बात करें तो 25 अगस्त 2020 का जो स्टेट था उन्होंने खुद का जो उनका कर राजस्व था उसमें गिरावट के लिए जो कि गिरावट आई है तो उसके लिए लेखांकन राज्य के माल और सेवा कर में नुकसान ये हुआ है, जिसके लिए SBI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टोटल ये 6.2 लाख करोड़ रुपए का था। नेक्स्ट है पीरामल कैपिटल इन टॉक्स विद अपोलो ग्लोबल टू रेज $500 मिलियन। पीरामल कैपिटल जो है उन्होंने अपोलो ग्लोबल के साथ $500 मिलियन जो है जुटाने के लिए इसके साथ उन्होंने उसके साथ बातचीत की है, जिसमें कि पीरामल एंटरप्राइजेज की जो वित्तीय सेवा शाखा है यानी कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस जो है वो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ इस समय कन्वर्सेशन में है, जो दुनिया के सबसे बड़े वैकल्पिक संपत्ति प्रबंधकों में से एक है जिसने $500 मिलियन से भी ज़्यादा अधिक जुटाए हैं। नेक्स्ट है ex-IRDAI चीफ TS विजयनन्स अपॉइंटमेंट ऑन येस बैंक बोर्ड अंडर फिनमिनलेंस। फिनमिनलेंस जो है उसके तहत येस बैंक जो है उसमें पूर्व जो IRDAI प्रमुख हैं TS विजयन की नियुक्ति हुई है, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDAI जो है उसके जो एक्स अध्यक्ष थे, पूर्व जो अध्यक्ष थे TS विजयनन, सरकार उनकी पूर्वपति प्राप्त किए बिना ही 2018 में येस बैंक में निदेशक बनने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ ही वो दायरे में आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि लास्ट जो वीक में हमारी फाइनेंशियल न्यूज़ बनी है उनका एनालिसिस हमने आपके साथ किया। ऐसे ही हम अपने चैनल पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।